राज, भैया, राज तुम? what a pleasant surprise. राज, प्रिया, पुराना प्यारा ना लगता है। राज, तुम प्रियंका को जानते हो? पहले मुझे ये तो यकीन आ जाए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो वाकई हो रहा है। डॉक, जब किसी डॉक्टर को यह यकीन दिलाना हो कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में हो रहा है, तो पेशेंट को उसके सामने ले आना चाहिए। मैं राहुल, आपका पेशेंट। हाय, आप है राहुल, इनके छोटे भाई। हाँ राज, ये है राहुल, मेरे पति। और हमारी शादी को तकरीबन 1 साल होने को है। राज बेटा, आओ बैठो। राहुल का कार एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें क्या लगता है बेटा, मेरा राहुल ठीक तो हो जाएगा ना? राज, राहुल हमारे जिगर का टुकड़ा है। मैं अपने बेटे को दोबारा उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबूजी, मैंने अभी तक राज को राहुल के केस के पेपर्स नहीं दिखाए। वो आज ही तो आया है। सॉरी राज, तुम बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आए हो इस घर में, तो सभी अपनी अपनी बात लेकर बैठ गए। वैसे तुम्हें पूरी तरह से हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। वैसे मेरा इंट्रोडक्शन भी तुमसे किसी ने अभी तक कराया नहीं है। आई एम ऋषभ लांबा। हाय, आई एम राज मल्होत्रा। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप हमारी प्रियंका को कैसे जानते हो? जी, प्रिया और मैं एक ही लोकेलिटी में रहते थे। और पूरी लोकेलिटी में अगर कोई पढ़ाकू था तो सिर्फ राज। हमने राज को सिर्फ पढ़ाई करते हुए देखा है। हम सब एक ही एज ग्रुप के थे, पर राज की वजह से हमें इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि जब हम सोने जाते थे तब भी राज पढ़ रहा होता था, और जब हम सोकर उठते थे तब भी राज पढ़ रहा होता था। तुम्हें याद है तुम कितना इंट्रोवर्ट हुआ करते थे? पता है, मेरी सारी फ्रेंड्स इसका अटेंशन पाने के लिए क्या क्या करती थी, पर मजाल है कि हमारे ये विश्वामित्र किताब के अलावा सर उठाकर कहीं और देखे। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने शादी वादी की कि नहीं? अरे कहाँ प्रियंका, राज ने अभी तक शादी नहीं की। इसलिए तो मैं इंसिस्ट कर रहा था कि जब तक ये राहुल का केस स्टडी कर रहे हैं ये हमारे साथ ही रहें। हाँ हाँ। नहीं रोहन, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। I'll make a move। अरे तुमने तो कहा था कि तुम हमारे साथ ही रहोगे। क्यों, घर पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं अपने पुराने घर में काफ़ी कंफर्टेबल रहूँगा, और एकांत में मैं राहुल का केस और अच्छी तरह स्टडी कर पाऊँगा। I trust you राज, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा राहुल अब अपने पैरों पर जरूर चलेगा।
थैंक्स सो मच। मैं चलता हूँ। ओके। डॉक, थैंक्स लॉट। राज, तुम तो बहुत कम बोलते हो और मैं भी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, और इतने सालों की दोस्ती में कोई ऐसी बात ही नहीं है जो हम में नहीं हो पाई है। राइट। कभी ऐसा हुआ है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए? आई डोंट थिंक सो। राज, आज तुम्हारा बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई, जब ये तय हो चुका था कि तुम हमारे घर पर ही रहोगे, फिर ये अचानक मना करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। क्यों? और फिर अब तो तुम इस घर में सिर्फ मुझे ही नहीं, प्रियंका को भी जानते हो। वो क्या है कि इतना बड़ा घर, इतने सारे लोग, मैं थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करता। आधे से ज़्यादा टाइम तो फॉर्मेलिटीज़ में निकल जाता, और मैं चाहता हूँ कि मैं राहुल का केस पूरी कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करूँ, जो वहाँ हो नहीं पाता। 2 दिन के लिए तो मैं यहाँ हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव इन माय बेस्ट। तुम्हारी बात समझ तो रहा हूँ, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। जाने से पहले मैं तुम्हें यकीन दिला के जाऊंगा। अब एक काम करो, तुम मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो, और शाम से पहले राहुल को भी वहां ले आना। क्या हो गया तुम्हें राज? तुम अपने प्लान्स बदलते रहते हो। तुम पहले तो ऐसा नहीं करते थे। वो क्या है कि काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है, बस इसीलिए। तो फिर एक आधे दिन के लिए अपना जाना पोस्टपोन कर दो ना। एक आध दिन के लिए जाना पोस्टपोन कर दो? मैं एक आध घंटे के लिए नहीं कर सकता। तुम तो जानते हो कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। हॉस्पिटल चले? डैड, मुझे तो ये डॉक्टर राज मल्होत्रा। हाँ राज, काफी कॉन्फिडेंट लग रहा। यस। राहुल, हम भले ही पहली बार उससे मिले हो, लेकिन बहुरानी तो अच्छी तरह से जानती है उस डॉक्टर राज मल्होत्रा को। नहीं बहू? जी। हम यहाँ पर बैठकर गेस कर रहे हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि बहुरानी हमें बता दे कि वो कैसा है। राज शुरू से ही बहुत इंट्रोवर्ट है, और कम इसलिए बोलता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। हाँ, लेकिन एक बार अगर उसने जिद पकड़ ली तो वो काम वो पूरी करके ही दम लेता है। बस वो राहुल को ठीक करने की जिद पकड़ ले, फिर आप देखिएगा अम्मा, मेडिकल साइंस चाहे कुछ भी कहे, वो राहुल को ठीक करके ही दम लेगा। बहुरानी, तकरीबन साल भर से तुम इस ससुराल में हो, पर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट मैंने कभी किसी के बारे में नहीं देखा। जानती हो पिया, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देखकर शायद मेरे पैरों में थोड़ी सी जान वैसे भी आ गई। प्रियंका, अगर तुम वाकई इतने श्योर हो तो फिर डॉक्टर राज के डायग्नोसिस का इंतजार करते हैं। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर भगवान का भेजा हुआ है। ऊपर वाले से भी मेरे बेटे राहुल की तकलीफ देखी नहीं गई। माँ, मैं भी आती हूँ। कौन किसके लिए आता है और क्या हो जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। पिया, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया कमरा? इट्स लवली।
और ये भी जानता हूं कि इस घर में मुझे सबसे ज्यादा मेरी पिया ने मिस किया होगा। जानती हो पिया, आज घर लौटकर मुझे और ज्यादा खुशी किस बात को लेकर हो रही है? किस बात का? तुम्हारे दोस्त डॉक्टर राज मल्होत्रा के बारे में सोचकर। पता नहीं क्यों उससे मिलकर, उसकी बातें सुनकर मुझे अपनी ही उम्मीद से उम्मीद हो गई। उसके बारे में और कुछ बताओ ना। क्या उसे लेकर मैं जो सोचता हूं वो सही है? क्या उसकी बातों पर यकीन किया जा सकता है पिया? बेशक राहुल। राज, चाय। ओके। जानते हो राहुल, राज शुरू से ही बहुत स्टूडियस था। यहाँ तक कि उसके पास खाने का भी वक्त नहीं होता था। भाभी टिफिन तैयार करके देती थी और भैया मुझसे कहते कि जब तक राज खा ना ले वहां से वापस नहीं आना, वरना वो खाना खाएगा ही नहीं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जानते हो, पूरी लोकेलिटी के पेरेंट्स अपने बच्चों को राज का ही मिसाल देते थे कि उसी की तरह पढ़ाई किया करो। बट यू नो व्हाट राहुल, मैंने राज के आसपास कभी किसी को नहीं देखा। ना कोई फैमिली, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। राज आज भी उतना ही अकेला दिख रहा था जितना पहले दिखता था। तुम्हारे डॉक्टर तो काफी हैंडसम है। तुम्हारी लोकेलिटी में और लड़कियां नहीं थी? ऑफ कोर्स थी ना। और राज का अटेंशन पाने के लिए जाने क्या क्या करती थी। देखो, बातों बात में भूल ही गई, तुम्हें दवाई देनी है। मिसेस प्रियंका लांबा, आपने मुझे अपने सहेलियों के बारे में तो बता दिया। अब कुछ आपकी बात हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो डॉक्टर राज मल्होत्रा का ध्यान हमारी प्रियंका की तरफ ना गया हो। कहीं कुछ चल रहा है। हो सकता है, लेकिन क्या करें, तो आपके डॉक्टर साहब हैं इतने हैंडसम। किसी भी लड़की के दिल की पहली धड़कन पर जो सबसे पहले काबू पा लेता है, उस लड़की को उससे अच्छा कोई नहीं लगता। और मिस्टर राहुल लांबा, आपने मेरी धड़कनों पर काबू पा लिया था। राज, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। हैव इट, कम ऑन। ये रोहन, राहुल का केस इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आई हैव टू फिगर आउट कौन सा डॉक्टर है जो उसका केस सबसे अच्छी तरह सॉल्व कर पाएगा। आई हैव टू फिगर दैट आउट। मेरी नजर में है ना एक डॉक्टर जो इस केस को बेखूबी से संभाल सकता है। कौन? डॉक्टर राज मल्होत्रा। यार पॉसिबल है तो तू ही कुछ दिनों के लिए रुक जाना, तुझसे बेहतर न्यूरो। रोहन, तू तो मुझे जानता ही है। अगर पॉसिबल होता तो मैं तुझे एक बार भी कहने का मौका नहीं देता। वो क्या है कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हैं, 2 लंदन में और एक सैन फ्रांसिस्को। इफ आई कुड आई वुड हैव डेफिनेटली अवॉइडेड देम। ओके, बट आई एम सॉरी। तुमने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि तुम प्रियंका को कैसे जानते हो? जी, पिया और मैं एक ही लोकेलिटी में रहते थे। जब हम सोने जाते थे तब भी राज पढ़ रहा होता था, और जब हम सोकर उठते थे तब भी राज पढ़ रहा होता था। सबका ये मानना है कि डॉक्टर राज मल्होत्रा राहुल का इलाज बनकर आया है, पर मेरा ये मानना है कि ये डॉक्टर प्रियंका का मर्ज बनकर आया। राहुल का इलाज तो डॉक्टर कर देगा, पर डॉक्टर का इलाज
वो कौन करेगा? हुँ? चिंगारी कोई भड़के को सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए? भैया आपको याद है राज मल्होत्रा जो हमारी लोकेलिटी में रहता था? हाँ वही, जिसके लिए आप कहते थे कि डिग्री मिलने से पहले ही वो डॉक्टर बन गया। अरे हाँ, वो तो मेडिकल कर रहा था। या तो तुम्हें कहाँ से याद आ गया? क्योंकि भैया मैं आज ही मिली राज से। एंड गेस व्हाट, वो लंदन में प्रैक्टिस करता है, आजकल यहाँ आया हुआ है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है वो। और जेठ जी का बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम राज से राहुल के केस के बारे में सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं। राहुल को लेकर थोड़ा इत्मीनान मुझे आज हुआ है। हमने तो छोड़ दिया था, पर उसका घर अभी भी उसी लोकेलिटी में है ना। मैं जाके उससे मिलता हूँ। ओके बाय। बाबूजी, आपको राज याद है? जो ज्यादा जरूरी है पहले उसे याद कर। जैसे कल क्या है तुझे याद है? कल जो है मैं उसे याद नहीं करना चाहता। कुणाल, जिंदा रिश्तों को दफनाया नहीं करते। पर अपने नासुर पर खुशी का लेबल लगाकर उसे मनाते भी नहीं है। जानता हूं कल मेरी और गार्गी की शादी को 7 साल पूरे हो जाएंगे। कुणाल, कल तू अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएगा। आपके बेटे को ढोंग करना नहीं आता बाबूजी। अपनी दवा करना तो आता है, अपनी दुनिया सही सलामत रखना तो आता है। कुणाल, तेरा और गार्गी का रिश्ता सिर्फ गलत फहमियों का शिकार है। ये तो वही बात हुई, थोड़ा सा फिसले, गिरे और मौत हो गई। बेटा, खाम खा बेवजह तू इस रिश्ते को सूली पे मत चढ़ा। और हाँ, मैंने तय कर लिया है कि मैं गार्गी को तोहफे में क्या दे रहा हूँ। क्या? मैं गार्गी को उसकी मैरिज एनिवर्सरी पे तोहफे में ये घर दे रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? ऐसा हरगिज मत करिएगा। गार्गी मेरी बहू है, मेरी पोती की माँ है और हमेशा रहेगी। लेकिन बाबूजी, वो आपको अपना ससुर कब तक मानती है कब तक नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उसकी जिद, उसका गुस्सा, उससे क्या क्या करवा बैठता है ये जानते हैं ना बाबूजी। और फिर भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और प्लीज ये बात उसके दिमाग में डालेगा नहीं, गलती से भी नहीं। ये बात मैंने नहीं की, बल्कि वो मुझसे कर चुकी है। बात को उसने बात की तरह नहीं रखा, बल्कि शर्त रखी कि मैं ये घर उसके नाम कर दूं। बाबूजी, उसकी शर्तों के आगे मत झुकिए। फिर ये घर तो आपका है, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। गार्गी को छोड़ने का सोच रहे हैं? ये तुमसे किसने कहा? तुमने ऐसा कभी नहीं कहा, और मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी करोगे भी नहीं। तो फिर घर तुम्हारे नाम पे हो या गार्गी के, क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं जानती हो कि गार्गी की समझ को क्या हो गया है। वो ऐसी बेतुकी बातें करती है कि गार्गी की समझ को चाहे जो भी हुआ हो, वो चाहे किसी भी तरह की बातें कर रही हो, मैं जानती हूँ कि तुम उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ोगे। और एक बात बताओ कुणाल, क्या गार्गी शुरू से ही ऐसी थी? तुम्ही ने तो कहा था ना कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम बहुत खुश थे। वो शुरू से ऐसी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों। मुझे पता है क्यों। इस क्यों की वजह तुम हो कुणाल। तुम्हारी वजह से आज गार्गी की समझ को जो हुआ है वो हुआ है। तुम्हारी वजह से आज गार्गी की बातें बेतुकी हो गई हैं।
मुझसे पूछो कुणाल, एक औरत जब इनसिक्योर होती है तो कैसी हो जाती है? ऋषभ ने जो मुझे इतने सालों तक इनसिक्योर रखा, उतनी ही इनसिक्योर गार्गी पिछले 1 साल से है। Whether you like it or not, कुणाल, गार्गी जो आज है उसे तुमने ऐसा बनाया है। और अगर तुम दोबारा उस गार्गी को हासिल करना चाहते हो जिससे तुम्हारी शादी हुई थी, तो अपनी सालगिरह धूमधाम से मनाओ। कल तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है कुणाल कि या तो बात हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी या फिर हमेशा के लिए सुधर जाएगी।